दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में सबसे ताकतवर लोग वो नहीं होते जिनके पास ढेर सारे पैसे हों या बड़ी बड़ी डिग्री हो, बल्कि वो होते हैं जिनके पास हैकर माइंडसेट होता है। हाँ दोस्तों, हैकर माइंडसेट यानी ऐसी सोच जो किसी भी सिस्टम को समझे, उसे तोड़े और फिर उसे कुछ नया बनाए। अब सवाल ये है, क्या आपको हैकर माइंडसेट अपनानी चाहिए? जवाब है यस। और आज मैं आपको यही बताऊंगा कि हैकर माइंडसेट क्या होती है और कैसे इसे अपनाकर आप अपनी लाइफ को लेवल अप कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं हैकर माइंडसेट क्या है। हैकर माइंडसेट सिर्फ कंप्यूटर हैक करने वाली चीज नहीं है। इसका असली मतलब है प्रॉब्लम्स को नए एंगल से देखना। जैसे सभी के घरों में पहले डब्बे वाली टीवी होती थी, लेकिन अब सभी के घरों में स्मार्ट और साइज में पतली टीवी होती हैं। यानी हैकर माइंडसेट बराबर रूल्स को क्वेश्चन करना और क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालना। अगर आप वही करते रहोगे जो सब कर रहे हैं, तो वहीं पहुंचोगे जहां सब पहुंचे हैं। हैकर माइंडसेट आपको अलग बनाएगा। अगर तुम्हारी भी मंजिल सबसे अलग है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। अब समझते हैं नॉर्मल माइंडसेट और हैकर माइंडसेट कैसे काम करता है। भाई, नॉर्मल माइंडसेट जब प्रॉब्लम आती है तो डर जाता है और बहाने बनाता है। जैसे आप कोई काम शुरू करते हैं और कुछ दिनों में हार मान जाते हैं। लेकिन हैकर माइंडसेट जब प्रॉब्लम आती है तो उसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करता है और एक्सपेरिमेंट करता है। नॉर्मल माइंडसेट समझता है यह काम पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हैकर माइंडसेट उसी काम को पॉसिबल करने की कोशिश करता है। यही फर्क है, नॉर्मल माइंडसेट लिमिट देखता है, लेकिन हैकर माइंडसेट पॉसिबिलिटी ढूंढता है। भाई, अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन उठ रहा हो तो जरूर कमेंट करो। अब मैं आपको बताऊंगा है हैकर माइंडसेट के 5 प्रिंसिपल्स। नंबर 1, क्यूरियोसिटी। हर चीज पर सवाल ढूंढो, जैसे ये कैसे हुआ, कैसे होता है और क्यों होता है। नंबर 2, एक्सपेरिमेंटेशन। भाई, तुमको जो काम अच्छा लगता है उस पर अलग अलग तरीके से प्रयोग करो, फेल होने पर उस चीज से सीखो और फिर शुरू करो। नंबर 3, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर प्रॉब्लम को चारों तरफ से देखो और उसकी कमजोरी पर फोकस करो। नंबर 4, ब्रेकिंग द रूल्स। हैकर माइंडसेट का मतलब है नियमों को क्वेश्चन करना और तगड़े कॉन्सेप्ट बनाओ। नंबर 5, कंटिन्यूअस लर्निंग। तुमको भी अगर हैकर माइंडसेट पाना है तो अभ्यास शुरू करो और निरंतर नए सॉल्यूशन ढूंढो। याद रखो, हैकर माइंडसेट में फेलियर सिर्फ फीडबैक होते हैं, फुल स्टॉप नहीं। अब तुमको बताते हैं लाइफ में हैकर माइंडसेट कैसे अपनाएं। हमेशा नए क्वेश्चन ढूंढो, प्रॉब्लम को उल्टा सोचो, अपने अकॉर्डिंग स्किल्स पर फोकस करो। लर्न टू टीच मेथड अपनाओ। फेलियर से डरो मत, बस हर बार सीखने का प्रयास करो। कंफर्ट जोन को हटाकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने को ही हैकर माइंडसेट कहा जाता है। अब समझो हैकर माइंडसेट की रियल लाइफ एप्लीकेशन। भाई, पढ़ाई सिर्फ रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट्स को हैक करो। तुम्हारा कंपेटिटर क्या कर रहा है उसे कॉपी मत करो, नया एंगल खोजो। पर्सनल लाइफ, अगर प्रॉब्लम है तो रोना नहीं, उसे हैक करके सोल्यूशन निकालना ही हैकर माइंडसेट कहलाता है। भाई, बहुत से लोग कहते हैं मैं पुअर बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन हैकर माइंडसेट के लोग कहते हैं तो क्या यही मेरी स्टोरी बनेगी, यही मेरी मोटिवेशन होगी। तो दोस्तों, हैकर माइंडसेट का मतलब है क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, करेज और कंटिन्यूअस लर्निंग। ये माइंडसेट अपनाकर आप अपनी लाइफ को गेम चेंजर बना सकते हो। याद रखो, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो रूल्स तोड़कर नया रूल बनाते हैं। तो अब सवाल आपसे, क्या आप भी भीड़ का हिस्सा बनोगे या हैकर माइंडसेट अपनाकर अपनी जिंदगी के सिस्टम को हैक करोगे? भाई, जीवन का एक मूल मंत्र है, अपनी जिज्ञासा को कभी शांत मत रहने दो। भाई, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।